क्या वास्तव में सत्ता के रहते ही अपना नाम कायम किया जा सकता है? जैसे अभी हम हाल ही की बात करें, गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम का नाम पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल था, फिर मोटेरा स्टेडियम किया गया और आज उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। क्या वास्तव में कोई सत्ता में रहते हुए ही अपना नाम बना सकता है? क्या बाद में उसके नाम पर कोई पत्थर भी नहीं रखता? ऐसी ही स्थिति आज देखी जा रही है। चलो यह बात तो ठीक है, सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, वह चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो देश का नाम बदलकर नमो नेशन भी कर सकते हैं, उनकी पार्टी है, मेजोरिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो 3 महीनों से लगातार चला आ रहा है हर चैनल पर, हर खबरों में, यूट्यूब से लेकर फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर सब पर, वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को 3 महीने पूरे हो चुके हैं और आज भी सरकार उनके किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। सरकार कृषि कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। कृषि कानून में जो 3 कानून बनाए गए हैं वह किस प्रकार से किसानों की आय, किसानों की फसल में मुनाफाखोरी को बढ़ावा देते हैं, इन सब पर भी बात करेंगे। अब बात करते हैं किसान प्रवक्ता, जो भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं, राकेश टिकैत। राकेश टिकैत अभी मंगलवार को सीकर में जो महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत में उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब हम दिल्ली की सड़कों पर नहीं, दिल्ली की संसद का घेराव करेंगे। पहले लोग कम थे, ट्रैक्टर कम थे, लेकिन आज उन्होंने इस महापंचायत में कहा है, जो कल हुई थी मंगलवार को, कि 40 लाख, 4 लाख नहीं, अब 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। वही लोग होंगे, वही किसान होंगे, वही ट्रैक्टर होंगे, सब वहीं पर उपस्थित हैं। इस बड़े ऐलान के साथ दिल्ली पुलिस और सरकार की काफ़ी जो है और भी शक्ति में आ जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में जो पंचायत हुई उसमें ऐसा बड़ा ऐलान किया गया है। और यदि हम बात करें दिल्ली के, जहाँ पर अलग अलग बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, चाहे वह टिकरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर हो और गाजीपुर बॉर्डर, तो इन सभी पर किसान आज भी डटे हुए हैं। लेकिन राष्ट्र की मीडिया, अलग अलग चैनल कुछ बताते हैं कि इस बॉर्डर पे पुलिस की सख्ती, पुलिस के अलग अलग प्रकार से बैनर लगाए गए हैं, तो अब यहाँ का जो है आंदोलन बहुत ही शांत हो गया है, या कहें तो बिल्कुल अब हताश हो गया है। पर ऐसा नहीं है। जो किसानों की अलग अलग, चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो, जहाँ पर भी महापंचायत हो रही हैं, तो आंकड़े उनसे दुगने आ रहे हैं। पहले यदि 50,000 लोग आते थे, तो वर्तमान में यदि हम सीकर महापंचायत को हिले तो वहाँ पर कम से कम 2 लाख की तादाद में किसान जुटे थे। तो हम कैसे मान लें कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है मीडिया घरानों के बताए अनुसार? पर ऐसा नहीं है। यदि हम जमीनी स्तर से किसानों के यहाँ जाएं या हम अलग अलग महापंचायतों को देखें, तो किसान यूनियन, राकेश टिकैत अपने किसानों को साथ लेकर बहुत ही मजबूती के साथ अब दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार अभी बंगाल चुनाव में व्यस्त होने जा रही है, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है और अलग अलग राज्यों में नगर निगम चुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को देखते हुए कोई भी नेता किसान के पक्ष में, पक्ष की तो बात छोड़ो, पक्ष में तो कोई बोलेगा नहीं, उन पर 2 शब्द कहने के लिए भी वह राजी नहीं है। उन्हें सांत्वना, अगर हम पहले की बात करें कि मोदी सरकार 2014 में जब आई थी, तो उस समय क्या था आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया और सभी मीडिया हाउसों ने कितना बड़ा चढ़ाकर दिखाया था, क्या वास्तविकता थी। माना कि उन्होंने गुजरात मॉडल एक अलग ही भारत में तैयार किया है, लेकिन क्या वास्तव में देश को भी उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, बढ़ती महंगाई को लेकर, देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर? तो हम क्या कह सकते हैं कि वास्तव में वैसा ही विकास हुआ है? आज अगर हम केवल आंकड़ों की बात करेंगे, पिछले 2013 से लेकर अभी तक डीजल पेट्रोल 30 से 35 रुपये महंगा हुआ है। और बेरोजगारी की बात करें तो बहुत ज़्यादा, उससे 2 गुनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि यदि आपने योग्यता दे दी लेकिन आपने उनके लिए योग्य नहीं बनाया, क्योंकि अगर आपकी शिक्षा नीति
इस प्रकार की है कि केवल आपको योग्यताएं देनी है, डिग्री देनी है, लेकिन आपको उनके लिए प्रैक्टिस के लिए ना आपके पास लाइब्रेरी है, ना आपके पास यदि अदर क्षेत्र में, चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में कहें या कहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। एम्स की बात करें, क्योंकि यदि कोई डॉक्टर है तो वो एम्स में जाएगा तो अच्छा नॉलेज होगा उसको, लेकिन किसी प्राइवेट क्लिनिक में करेगा, कहीं करेगा, तो वह उसने खुले रूप से नहीं कर पाएगा, ना ही उसे उतना योग्य, मतलब योग्य बना सकता है कोई। तो अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें डेवलप के लिए, तो यह बहुत जरूरी है कि राष्ट्र को एक सुनियोजित, एक सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए, जिसका एक मॉडल अच्छा तरीका होना चाहिए। लेकिन अगर आप बात करें कि इस प्रकार महंगाई और बेरोजगारी को हाशिए पर रखकर, हर व्यक्ति के कंधे पर रखकर आप देश के लिए एक विश्व गुरु बनाने की कल्पना करते हैं, तो यह कैसे संभव है? यह संभव बिल्कुल भी नहीं है। आज जिस प्रकार से सरकार संसद में 303 का आंकड़ा लेकर बैठी है, वह केवल किसानों की बदौलत ही है। आपके कार्यों के नतीजों को देखते हुए, पिछले कार्य और वर्तमान कार्यों को देखें, तो अब नहीं लगता कि वास्तव में संसद में बीजेपी सरकार के 303 आंकड़े भी आ सकते हैं। क्योंकि यदि हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें कि किस प्रकार से आम जनता बढ़ती महंगाई और देश का युवा बेरोजगारी से कितना परेशान है। उस समय 2 करोड़ हर वर्ष, प्रति वर्ष, ऐसा नहीं कि एक कार्यकाल में 2 करोड़ रोजगार, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया था। सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस, सस्ती यात्रा, चाहे वह रेल किराया हो, चाहे वह बस किराया हो, इन सब पर कितनी बातें हुई है आप भली भांति जानते हैं। यदि आप उनका भाषणों का रिकॉर्ड उठाएंगे, क्योंकि भाषण तो ऐसा है कि हर रोज देते ही रहते हैं, कोई नई योजना करते हैं, कोई फलानी योजना, कोई फलानी योजना, लेकिन वास्तव में आप तथ्यों पर जाएं, आप तथ्यों पर बात करें। केवल भाषणों से देश का विकास नहीं होगा, तथ्यों पर जाकर उन तथ्यों को टटोलने के बाद ही आप बात करें कि आपने यदि इस योजना का जो है शिलान्यास किया था तो उसका जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव है। अगर हम आज उज्ज्वला योजना की बात करें, तो उज्ज्वला योजना में यदि 2 करोड़ 5 करोड़ इतने गैस कनेक्शन बांटे गए हैं, तो आप सर्वे रिपोर्ट बताइए कि कितने मध्यम वर्ग और गरीब परिवार गैस कनेक्शन आपकी बढ़ती महंगाई के चलते भरवा पा रहे हैं। यदि हम बात करें हमारे गांव की ही एक छोटे कस्बे की बात करें, जिसमें यदि आप 1000 जनसंख्या है, जिसमें आप मान के चलें कि मध्यम वर्ग के जो छोटे वर्ग हैं उनके लिए 50 परिवारों को गैस कनेक्शन मिला, तो उनमें से 25 परिवार ऐसे भी हैं जो आज गैस कनेक्शन में गैस भरवाने के लिए पैसा नहीं है। कहाँ गए वो नेता जो कल तक कहते थे किसान ही देवता है, किसान ही सब कुछ है, और आज किसानों की ओर देखने से भी कतरा रहे हैं? कहाँ गए उनके भाषण, जो पहले भाषणों में अमूल चूल किसानों को बताकर, उनकी योजनाओं को बताकर, उन्हें लाभान्वित करने के वादों को बताकर? ऐसा तो अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब कोई चुनाव में व्यस्त हो गया है, कोई विधायकों को खरीदने में, कोई किसी को खरीदने में, कोई कहीं की सरकार गिराने में, सब अलग अलग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए हैं। लेकिन जनता को उसी स्थिति में, या कहें तो उससे बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। उन वादों के मुताबिक 2014 में बहुत सारे ऐसे अभी पोस्टर भी चल रहे हैं। आप ट्विटर पे जाएं, इंस्टा पे जाएं या फेसबुक पर जाएं, तो सभी पे पोस्टर ऐसे घूम रहे हैं, गोल गोल सभी तरह घूम रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, बहुत हुआ पेट्रोल के महंगे दाम। लेकिन वर्तमान स्थिति में आपने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है देश की जनता को? 100 रुपये लीटर पेट्रोल, 800 रुपये में गैस सिलेंडर, तो कहाँ लाकर खड़ दिया? कहाँ ये देश का विकास किस स्थिति में ले जा रहे हैं आप? ऐसे में आप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को गढ़ रहे हैं। आप एक मिडिल क्लास के लिए रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ऊपर से महंगाई उनके कंधों पर लाद रहे हैं, और कहते हैं हम भारत का विकास कर रहे हैं। अदर कंट्री से भारत का विकास ज़्यादा हुआ है। 5 सालों में या 7 सालों में भारत ने दुगनी रफ्तार पकड़ ली है। कहाँ पकड़ ली है? हमें तो केवल 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, एक अंबानी ग्रुप, एक अडानी ग्रुप। 2 ग्रुप ही हैं जिनकी संपत्ति 2013 से लेकर 2021 तक 200% संपत्ति बढ़ गई है। अब आप कहते हैं हम भारत के लघु उद्योग, मझोले उद्योग, किसानों को एक लघु उद्योग बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए हम लोन देते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ या कहें 15 करोड़, पर उस लोन की प्रक्रिया भी तो बताइए साहब। प्रक्रिया क्या है? आप ऐसे ही नहीं लोन दे देंगे, लेकिन नहीं, आप उन उद्योगपतियों को हजारों करोड़ों का लोन ऐसे ही दे देते हैं।
तो आप किसी को स्टार्टअप, क्योंकि आपने ऐसे बहुत से ऐसे भाषण दिए हैं, आप तो भाषणों में माहिर हैं और काफ़ी सारे ट्रेंडिंग में भी हैं कि भाषण जीवी कौन है ये, लेकिन मैं नहीं कहता, ट्रेंड है तो बताना भी पड़ता है। तो बताइए कि आपने पुराने भाषणों को उठाकर कहें कि हम इतना रोजगार देंगे, इतनी देश की स्थिति ये होगी, हमारा युवा किस स्थिति में जाएगा, तो वैसा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि आपने इतना रोजगार दे दिया हो आपकी बातों आपके भाषणों के अनुसार। लेकिन अतीत को जानना भी बहुत जरूरी है, हम आपसे ही कह रहे हैं। तो इस स्थिति में देश को लाकर खड़ा कर दिया है कि देश खुद अब स्वयं चलने की स्थिति में नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जा रहे हैं? पार्टी का विकास होना बहुत जरूरी है, ये आंकड़े बताते हैं। आप बीजेपी कोई ऐसा विधायक बता दीजिए जो करोड़पति ना हो, और मंत्री है जो वो अरबपति है, विधायक है जो वो करोड़पति है और जो मंत्री है वो अरबपति है। तो विकास किसका हुआ? क्या देश का विकास हुआ, देश के अलग अलग क्षेत्रों का विकास हुआ, या केवल पार्टी का विकास हुआ, पार्टीवादियों का विकास हुआ? किसका विकास हुआ? आप काला धन तो बहुत चला चर्चा में, किसके पास था काला धन? आपने ही ब्लैक को व्हाइट करवा दिया, किसके पास निकला? यदि आज निकालो विदाउट इस प्रकार कहे हुए कि काला धन निकालने के लिए मैंने नोटबंदी की है, अगर सभी के बैंक अकाउंट, सभी पार्टियों के बैंक अकाउंट को टटोला जाए, उनके गहनों से लेकर उनकी प्रॉपर्टी से लेकर, तो बीजेपी के बराबर अमीर विधायक, वित्त कार्यकर्ता, उनके वाहन चालक करोड़पति निकलेंगे। ये स्थिति लाकर खड़ी कर दी है इस देश की, केवल पार्टीवादी रहना। तो आप इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? आप युवाओं को बोलने से क्यों उनको जेल में डाल रहे हैं? आप दिशा रवि की बात करें जो ग्रेटा थनबर्ग से प्रेरित होकर जलवायु परिवर्तन पर कार्य कर रही हैं। अगर कोई व्यक्ति किसानों का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये लॉ है, हमारा लॉ सपोर्ट करने प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, लेकिन आप उसके लिए देशद्रोह का आरोप लगा रहे। मात्र टूल किट शब्द का प्रयोग किया गया था। टूल किट एक वो है जो कार्य का नियोजन करने की पूरी प्रक्रिया होती है, ऐसा हर पार्टी भी करती है चुनाव के पहले। तो इस टूल किट में कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि इससे अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत मिल गई है और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार टूल किट शब्द से किसी भी व्यक्ति पर देशद्रोह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब बताइए, आप दिशा रवि के लिए जो आपने जेल भेजा था, या वैसे ही कुछ लोग और भी हैं, नवदीप कौर को भी आपने जेल में डाल रखा है, किस लिए? आप युवाओं की आवाज को क्यों दबा रहे हैं और भारत में युवाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं? उनकी आवाज को दबाने का आप काम कर रहे हैं। कार्य आपका विपरीत है, लेकिन भाषण आपके बुलंद हैं। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि आप भारत के सापेक्ष में कार्य कर रहे हैं?